भगवान को गाली देने लगा। जब उसने 10-20 गाली दे दी तो भगवान बोलते हैं ठहर जा। इसीलिए हम आराम आराम से जा रहे थे कि रास्ते में आ तो जाओ तो। अरे ग्राम सिंह, हम तो तुम जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढते ही फिरते हैं। भगवान की गाली दे रहे हैं लेकिन मर्यादा में रह के। कैसे? बोले ग्राम सिंह अर्थात गांव का शेर। गांव का शेर कौन होता है? गांव का शेर किसे कहते हैं? कुत्ते को। भगवान कह रहे हैं ठहर जा कुत्ते, हम तो तुम्हें ढूंढते ही फिर रहे थे। तो जैसे ही हिरण्याक्ष से सुना कि ये भी हमें गाली दे रहा है, लड़ने के लिए उद्यत हो गया, भगवान से लड़ने लगा। भगवान थोड़ी देर तो खेल करते रहे। बोले भाई पहला राक्षस मार रहे हैं, थोड़ा तो आनंद ले लें। देवता देख रहे हैं कि यार ये भगवान पता नहीं मार पाएंगे या नहीं मार पाएंगे, बड़ा शक्तिशाली राक्षस है। डर लग रहा है देवताओं को कि अगर भगवान ने नहीं मार पाए तो फिर तो ये भगवान से लड़के और फिर हमें मारने आएगा। तो जब भगवान ने देखा कि देवता उदास हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, तो भगवान ने एक मुष्टि का प्रहार उसकी छाती में किया और थम से एक मुष्टि मारी और वहीं पर उसका प्राणांत हो गया और धड़ाम से नीचे गिर गया। बोले वराह भगवान की जय। हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया भगवान ने और पृथ्वी को जाकर मनुष्य रूपा को सौंप दिया कि अब आप जाइए और सृष्टि प्रारंभ कीजिए। मनुष्य रूपा सृष्टि विस्तार करने लगे। अब मनुष्य रूपा जब सृष्टि विस्तार करने लगे तो इनके यहाँ 3 कन्याएं हुई। आकुतिर्देवभूतिश्च प्रसूति ऋति विस्तृता। 3 कन्याएं हुई। कौन? आकुति, देवभूति और प्रसूति। इनकी तीनों कन्याओं के विवाह ऋषियों के साथ हुए। पहली कन्या आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ और इनके विवाह के बाद में इनके यहाँ भगवान साक्षात यज्ञ नारायण के स्वरूप में प्रकट हुए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। और दूसरी कन्या देवहूति। देवहूति का विवाह हुआ प्रजापति दक्ष के साथ। और तीसरी कन्या प्रसूति। प्रसूति का विवाह हुआ तो इनके यहाँ भगवान नर नारायण के स्वरूप में अवतरित हुए। बोले नर नारायण भगवान की जय। सुखदेव जी बोले जो इनकी दूसरी कन्या थी देवहूति, उनके यहाँ साक्षात भगवान कपिल के स्वरूप में आए। कपिल के स्वरूप में आए तो कैसे आए? बोले थोड़ी सी कथा सुना दो। भगवान का कपिल अवतार है और मैंने सुना इन्होंने सांख्य शास्त्र का भी वर्णन किया था। बोले हाँ। बोले जब इनका विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ तो कर्दम ऋषि विवाह होते ही तपस्या में लीन हो गए। तो कर्दम ऋषि हजारों वर्ष की इनकी समाधि लग गई। अब विवाह हो गया है तो ये अपने पत्नी व्रत धर्म का पालन कर रही हैं, अपने पति व्रत धर्म का। तो ये वहीं पर सेवा करती हैं। इन्होंने भी एक ऋषि पत्नी का वेश धारण कर लिया जो कि मनु महाराज जैसे पृथ्वी के सम्राट राजा की पुत्री थी। अब ये ऋषि पत्नियों के जैसे इन्होंने भगवा वस्त्र पहन लिए और कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे हैं तो उनकी सेवा करने लगे। और उनकी सेवा करते करते हजारों वर्ष बीत गए। ना कोई सुंदरता पर ध्यान दिया इनने खुद के, ना कभी अच्छे से खुद को सजाया, ना संवारा। इनको अपने शरीर का कोई भाग नहीं रहा। और जब हजारों वर्ष बीत गए तो ये वृद्ध हो चले। हजारों वर्षों बाद कर्दम ऋषि जी की समाधि खुली और उन्होंने देखा तो पूछा आप कौन हो? बोले ऋषिवर मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरे पिता मनु महाराज ने आपसे विवाह किया था। बोले अच्छा विवाह किया था? हाँ।
तो बोले ये तो मुझसे बड़ा अपराध हो गया, क्योंकि एक पति का कर्तव्य होता है कि वो अपनी पत्नी को सही प्रकार के सुख दे, उसको पुत्र सुख दे। तो मैं तो तपस्या में लीन हो गया, मैंने तुम्हें कोई सुख नहीं दिया। कर्दम ऋषि ने अपनी तपस्या के बल से संकल्प मात्र किया और वहां पर एक कामद नामक विमान प्रकट हो गया। कर्दम ऋषि ने बोला कि देवी आप जाइए, पीछे सरोवर है, सरोवर में स्नान करके आइए। माता देवहूति सरोवर में स्नान करने के लिए गई, तो जैसे ही सरोवर में स्नान करने के लिए पास में पहुंची, सरोवर से सुंदर सुंदर दिव्य नवयुवतियां निकल के बाहर आने लगी और माता देवहूति को अपने साथ लेकर सरोवर में स्नान कराने लगी। और जैसे ही माता देवहूति सरोवर से स्नान करके बाहर आई तो 16 वर्ष की नवयुवती बन गई। कर्दम ऋषि ने उसके पश्चात स्नान किया और एक 18 वर्ष के नवयुवान पुरुष बन गए और दोनों उस कामद विमान में विराजमान होकर हजारों हजारों वर्ष के लिए आकाश मार्ग में विचरण करने लगे और भोग विलास करने लगे। ऐसा विमान बनाया ऋषि ने अपनी तपस्या से कि अपने मन से जैसी कामना करो विमान वैसा चलता। मन से सोच लो कि इसमें इतनी सीट और बन जाए तो वैसे सीट लग जाती, मन से सोच रहे कि इसमें ये भोजन आ जाए तो वो भोजन आ जाता। जो भी मन से कामना करो विमान में सब कुछ आ जाता। ऐसा विमान बनाया। हमारे यहाँ तो हवाई जहाज भी ऐसे बनाए हैं अभी, और वैज्ञानिक बोलते कि हवाई जहाज पहले नहीं था। अरे शास्त्र तो पढ़ो, उन्हीं से प्रेरणा लेकर तुमने हवाई जहाज बनाया। अब जो ऋषि थे कर्दम ऋषि, वह भोग विलास में अपनी पत्नी के साथ इतने लीन हो गए कि आकाश मार्ग में अपने विमान में विचरण करते करते इनके यहाँ 9 कन्याएं हो गई। और जब ऋषि को होश आया, बोले अरे राम राम राम, बोले कहाँ मैं साधु संत, कहाँ मैं भगवान की भक्ति में लीन था, मैं कहाँ इस संसार में फंस गया। 9 कन्याएं हो गई, हजारों वर्ष व्यतीत हो गए मेरे ऐसे। कर्दम जी को बड़ी गिलानी हुई और देवहूति से कहने लगे देवी अब मैंने आपको सारे सुख दे दिए, पति का कर्तव्य पूर्ण हो गया, अब मैं तपस्या के लिए जाऊंगा। तो जब इनके यहाँ 9 कन्याएं हुई तो ब्रह्मा जी नामकरण संस्कार करने आए और बधाई देने आए। तो जो ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए थे ऋषि, उनमें से 10वें पुत्र थे नारद जी। और नारद जी का तो स्वभाव है घूमते रहना, तो नारद जी घूमने चले गए और ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों के साथ में आए यहाँ पर और अपने 9 पुत्रों का कर्दम जी की 9 पुत्रियों के साथ में विवाह पक्का करके चले गए। और जब विवाह हो गया तो कर्दम जी बोले अब तो देखो पुत्रियों का विवाह भी हो गया देवी, अब मुझे जाने दो, तपस्या करने दो, भगवत चिंतन में जाएंगे। तो देवहूति जी बोली आप शायद भूल गए हो, जब हमारा विवाह हुआ था तब भगवान दर्शन देने के लिए आए थे। भगवान ने यह हमें वचन दिया था कि तुम्हारे यहाँ में पुत्र रूप में प्रकट होगा। तो अभी तो जो कन्याएं थी उनका विवाह हो गया, वो तो अपने अपने घर चले गए, मैं अकेली बची, मेरा सहारा कौन है। तो बोले थोड़ी और रुक जाओ, एक पुत्र और हो जाने दो। कर्दम जी रुक गए। अब इस बार लेकिन पुत्र हुआ तो पुत्र के रूप में साक्षात भगवान नारायण कपिल के अवतार में प्रकट हो गए। बोलिए कपिल भगवान की जय। भगवान का कपिल अवतार हो गया। और आज हम जब जाते हैं गंगा सागर, कहते हैं सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। तो 5 बज गए, थोड़ा सा 5-10 मिनट का समय और ले लेंगे आज हम। क्षमा चाहते हैं, आप लोग मच्छर भी काट रहे होंगे तो इसके लिए क्षमा, क्योंकि कल हमें भगवान का प्रादुर्भाव कराना है, जन्मोत्सव मनाना है। कथा बहुत लंबी है, अभी थोड़ा सा मन लग जाता है तो विस्तार कर देते कथा का, थोड़ा समझा के सुनाने लगते तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो क्षमा चाहते, बस 10 मिनट का समय और दे दो। किसी को कष्ट हो तो थोड़ा उठ के यहाँ वहां घूम लो और आके बैठ जाओ, जाना नहीं है। अब भगवान कपिल का अवतार हो गया। कर्दम ऋषि तपस्या के लिए चले गए। कर्दम ऋषि जब तपस्या के लिए गए तो देवहूति माता
जानती हैं कि ये साक्षात भगवान ने अवतार लिया है हमारे यहाँ। तो देवहूति माता कपिल भगवान को एक सुंदर सी छोटी सी आसन बना के उस पर बैठा दिया और हाथ जोड़ के नीचे बैठ गई। तो हे प्रभु, हम जानते हैं आप साक्षात नारायण हो और मैं आज आपके चरणों में आई हूँ, आप मुझे ज्ञान दो। बोले हमें भगवत प्राप्ति का मार्ग बताओ, मनुष्य को भगवत प्राप्ति कैसे करनी चाहिए। तो कपिल भगवान एक सुंदर उपदेश देते हैं जिसको भागवत में कपिल गीता कहा जाता है। भगवान कपिल बोलते हैं कि हे माता, ये संसार पूरा असत्य है, सारा अपूर्ण है, कुछ भी पूर्ण नहीं है। पूर्ण है तो केवल भगवान नारायण। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हम जब कोई हवन यज्ञ कराते हैं तो हम आखिरी में जब पूर्ण आहुति छोड़ते हैं, आखिरी में एक आहुति छोड़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण आहुति। हमारा यह जो सब हमने हवन किया है वह हम किसको समर्पित करते हैं? जो हम पूजा पाठ करते हैं कहाँ जाता है वो? किसके लिए करते हैं? बस जो पूर्ण आहुति होती है वो परम पिता पूर्ण परमात्मा के लिए हमको पूर्ण आहुति के स्वरूप में अर्पण कर देते हैं। कपिल भगवान कह रहे पूर्ण केवल परमात्मा है और परमात्मा को पाने के लिए सबसे सरल मार्ग है तो वो है भक्ति का, परंतु उसके लिए एक गुरु आवश्यक है। हमें गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि कहते जब तक गुरु दीक्षा ना लो तब तक किसी भी हमारे कार्य का फल नहीं मिलता। जो हम धार्मिक कार्य करते हैं फल नहीं मिलता। परंतु एक विशेष बात, जो स्त्रियां होती हैं उनके सर्वप्रथम गुरु उसके पति होते हैं। स्त्रियों को अलग से कोई गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं होती। और यदि गुरु बनाना है तो जो गुरु अपने पति का है उसको गुरु बनाए। हम लोग गुरु तो बना लेते हैं पर गुरु बना के भूल जाते हैं। अरे गुरु का अर्थ क्या होता है ये तो जान लो। गुरु में दो शब्द होते हैं, भू और रू। भू अर्थात अंधकार और रू से होता है प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वो गुरु होता है। जो हमारे हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार भरा रहता है उसको नष्ट करके ज्ञान रूपी प्रकाश उदय करते, वो गुरु होता है। तो कपिल भगवान कह रहे हैं गुरु होना चाहिए या संत होना चाहिए। बोले संत को पहचाने कैसे कि ये संत है या नहीं है? तो बोले संत को पहचानने के कुछ कारण हैं। संत कैसा होना चाहिए? तितिक्षवा शांत सर्वम। संत जो होता है वह तितिक्षु होता है और शांत स्वभाव का होता है। संत को कोई अभिलाषा नहीं होती, कोई लोभ कोई लालच नहीं होता। महाराज संत पहचानने में बहुत कठिनाई आती है आजकल, क्योंकि देखिए अगर हम जो संत हो उसको समझ ना पाए तो राजा परीक्षित जैसा हाल होता है। सच्चे संत को राजा परीक्षित ने सोच लिया कि यह तो नौटंकी कर रहा है, नाटक दिखा रहा है, तो उनको क्या हुआ? श्राप मिल गया। और आजकल आप देख ही रहे हो कुछ लोग जो संत नहीं है, उनमें संतों वाले लक्षण नहीं, उनको संत समझ लेते हैं, पूजा करने लगते हैं। तो कुछ दिन हम पूजा करते हैं, फिर कुछ दिन बाद जेल में पुलिस वाले पूजा करते हैं। महाराज संतों को पहले पहचानो, और जब संत मिल जाते हैं तो परमात्मा का मिलना निश्चित होता है। एक भजन आया है, कहते हैं जब संत मिलन हो जाए तब इतना समझ लीजिए अब हरि से मिलन होगा। तो हमें संतों का संग करना चाहिए। संतों के संग से ही भगवान मिलते हैं। बड़ा सुंदर उपदेश दिया भगवान कपिल ने। अब इनकी मनु महाराज की जो तीसरी बेटी थी प्रसूति की 5 मिनट में थोड़ी सी छोटी सी और कथा सुना देते हैं। प्रसूति की कथा सुनाएंगे। उसमें प्रसूति का विवाह हुआ
प्रजापति दक्ष से विवाह हुआ तो इनके यहाँ 16 कन्याओं का जन्म हुआ, जिसमें से 13 कन्याओं का विवाह हो गया धर्म के साथ। इनकी सबसे छोटी जो पुत्री थी उसका नाम था सती। माता सती का विवाह हुआ साक्षात भगवान स्वयं शंकर से, और माता सती का विवाह हुआ शंकर से, परंतु इनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई। परीक्षित बोले महाराज इनके यहाँ संतान क्यों नहीं हुई? ये तो साक्षात परमपिता परमेश्वर भगवान शंकर से विवाह हुआ इनका। बोले इसकी छोटी सी कथा है, संक्षिप्त में सुनाते हैं। बोले सती के पिता जो दक्ष थे उनको प्रजापति का पद मिला, तो ऐसा कोई नहीं है जगत में जिसको पद मिले और अहंकार ना आए। ऐसा कोई नहीं जन्मा जग माही, ऐसा कोई नहीं जन्मा है जग में जिसको पद मान प्रतिष्ठा मिल जाए, धन मिल जाए तो अहंकार ना आए। तो प्रजापति को अहंकार हो गया। जैसे ही सभा में इनको प्रजापति बनाया जा रहा था तो सभी लोग आए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवता सही उपस्थित थे। तो प्रजापति बनके जब ये सभा में पधारे तो सभी देवी देवता खड़े हो गए, बस 3 लोग बैठे रहे, बोले ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो प्रजापति दक्ष ने जब सभी लोगों को देखा, सभी लोग खड़े हैं, केवल 3 लोग बैठे हैं। बोले ब्रह्मा जी बैठे हैं, बोले बैठे रहने दो, पिताजी हैं हमारे। बोले विष्णु जी बैठे हैं, अरे बैठे रहने दो, हमारे भगवान हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे आराध्य हैं। और जब शंकर जी पर इनकी दृष्टि पड़ी तो बहुत क्रोध से तिलमिला गए। बोले अरे ये बैठा है, ये तो मेरा जमाई है, कितना मूर्ख है ये, अपने ससुर के सम्मान में खड़ा नहीं हो सकता। अरे मैं इसका ससुर हूं। और होता भी यह है जब हम जाए कहीं, हमें 10 लोग अटेंशन दे, 10 लोग हमारे आने पर खड़े हो जाए, हमारा स्वागत करें, और 1 लोग बैठा रहे तो हम उन 10 लोगों को भूल जाएंगे, उसी 1 लोग पे हमारी दृष्टि जाएगी, ये खड़ा क्यों नहीं हुआ, बड़ा अहंकारी है। और अहंकारी बोले, अहंकारी तो हम हैं जो हम 10 लोगों को ना देख के 1 को देख लें। तो प्रजापति तुरंत ही भाषण देने लगे, अपनी सभा में चिल्लाने लगे। जो अच्छी सभा होती है, जो संत जनों की समाज, सभ्य जनों की सभा होती है, ऐसी सभ्य समाज में असभ्य लोगों का आना मर्यादित नहीं है। असभ्य लोगों के यहाँ नहीं आना चाहिए। सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे, भाई यहाँ असभ्य कौन आ गया जो ये इतना गुस्सा कर रहे हैं। तो दक्ष बोले अरे यहाँ वहां सबका मुंह क्या देख रहे, ये देखो ना शंकर बैठा है, ये भूत जैसा बैठा है, भभूत लगा के, ये कितना असभ्य है, इसको ये मर्यादा नहीं है कि प्रजापति पधार रहे हैं। मैं सभा का प्रजापति हूँ, सबसे श्रेष्ठ पद में बैठा हूँ, और इसका तो दामाद हूँ, जमाई हूँ इसका। अरे जमाई ही क्यों कहे, हमारी तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि अपनी मृगलोचनी पुत्री का इससे विवाह कर दें। कहा मेरी मृगलोचन पुत्री, जिसके मृग के समान नयन है, कितनी कोमल कोमल मेरी पुत्री है, कमल के समान कोमल। अरे मेरी इच्छा नहीं थी कि इसके साथ इसका विवाह कर दे। वो तो पिताजी की बात का मान रखना पड़ा ब्रह्मदेव की, जो इसका विवाह करा दिया। और जैसे ही प्रजापति उल्टा सीधा बोलने लगे, बोले मेरी मृगलोचनी पुत्री का इस मरकट लोचन से मैंने विवाह किया, अरे मैं इसको जमाई नहीं मानता। और जैसे ही भगवान को मरकट लोचन कहा, मरकट बोलते बंदर को, नंदी बाबा तिलक आके उठ गए, बोले दक्ष भाषा की मर्यादा रखो, प्रजापति को तो हो गए क्योंकि प्रजापति, तुम में अहंकार, तुम जगतपति हमारे परम पिता परमेश्वर भगवान शंकर को बंदरों के नेत्रों जैसा बोल रहे, बंदर बोल रहे हो। तो वहां पर भृगु ऋषि बैठे थे। भृगु ऋषि बोले कि देखो आपसी घर के झगड़े में बाहर वाले को नहीं बोलना चाहिए। भृगु ऋषि ने श्राप दे दिया, नंदी स्वरादि जो भी शिव जी के गण है सभी पाखंडी हो जाएं। नंदी सर कहते हैं हरिहर निंदा सुन जो कहना होए पाप को घात सुनाना। जो भगवान की, जो अपने गुरु की निंदा सुनता है अपने कानों से, उसको गौ के घात के समान पाप लगता है। इसीलिए मैं बोला, परंतु तुमने जो श्राप दिया है वह उचित नहीं था।
नंदीश्वर ने अपने सभी जो साथी गणों से कहा कि इसको मारो, पीट दो इसको। शंकर जी ने शांत कर दिया। अरे शांत हो जाओ, ऐसा नहीं करना है। तो नंदीश्वर ने श्राप दे दिया, तुम भगु जो तुम जैसे चाटुकार ब्राह्मण होंगे, वो चाटुकारिता करते होंगे, जो लालची ब्राह्मण होंगे, जाओ मैं श्राप देता हूं, तुम भिखमंगे हो जाओ, भीख मांगते रहो। अब महाराज आयोजन तो था सभा में स्वागत महोत्सव और होने लगा श्राप महोत्सव। और जब ज्यादा ही श्रापी होने लगी, शंकर जी भोले वाले हैं, हंस दिए, बोले अरे यार नंदीश्वर चुप हो जाओ, ससुराल की गाली कौन ने नहीं सुनी बताओ। अरे विवाह के दिन ही ससुराल से गालियां पड़ गई थी, ये तो विवाह हो के बहुत दिन हो गए, गालियां पड़ती रहती, ससुराल की गाली है, चलिए दो, क्यों गुस्सा हो रहे हैं। नंदीश्वर आदि गणों को शंकर जी समझा के अपने घर आ गए कैलाश में। अब दक्ष तो क्रोध में बैठा, दक्ष ने यज्ञ की योजना बनाई, बोले यज्ञ करेंगे। गंगा किनारे यज्ञ होने लगा, यज्ञ में सबको बुलाया परंतु शिव जी को नहीं बुलाया। शंकर भगवान को कोई निमंत्रण नहीं दिया, शंकर भगवान को कोई निमंत्रण नहीं दिया। अब शंकर भगवान बैठे हैं कैलाश में, माता सती बैठी है। अब सभी देवता यज्ञ में जा रहे हैं, तो होता है जैसे तुम्हें नहीं बुलाया कहीं और हमें बुलाया है, तो हम तुम्हारे घर जाएंगे और तुमसे कहें क्यों वहां नहीं बुलाया तुम्हें, अरे हमें तो बुलाया, सम्मान दे रहे हैं, वहां पे ये पद या ये शील्ड मिलनी है, ये प्रमाण पत्र मिलना है, तुम्हें और बुलाया होता तो अच्छा होता, साथ में चलते, जलाते हैं ना एक दूसरे को, गलत किया यार उन्होंने, तुम्हें नहीं बुलाया। तो सभी देवताओं के भगवान कहां से जा रहे हैं, कैलाश के ऊपर से, कि माता सती देखे और शंकर जी देखे, देखो तुम्हें तो नहीं बुलाया, हम तो यज्ञ में चले। तो सती के मन में अभिलाषा हुई कि पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, हमें नहीं बुलाया, कोई चिट्ठी नहीं आई, कोई पत्र नहीं आई। तो सती कहती है प्रभु देखो आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है, आपके ससुर जी यज्ञ करा रहे हैं, चलो आपके ससुराल चले यज्ञ में। शंकर जी बोल रहे देवी जी जब कोई पत्री नहीं आई, कोई कुछ आया ही नहीं, तो कहां चले यज्ञ में। तो बोले अरे आई होगी, कहीं रह गई होगी, हो जाता है कभी कभी डाकिया घर भूल जाता है या नहीं पहुंचा पाता है। तो बोले क्या करे, बोले अरे चलो यज्ञ में चले। शिव जी तो नहीं जा रहे, शिव जी ने कहा देवी जी देखो आपकी इच्छा है तो आप चली जाओ, मैं तो नहीं जा रहा बिन बुलाए। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सले, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन वर्षे में, चाहे सोने की वर्षा हो रही हो, लेकिन जहाँ पर ना बुलाया गया हो और ना जहाँ पे हमारे जाने से खुशी हो, वहां पर तो बिल्कुल नहीं जाइए। और देवी जी तो तुम जाओगी तो खुशी होगी तुम्हारे पिताजी को, आप तो उनकी मृगलोचनी पुत्री हो, हमारे जाने से नहीं होगी, हम तो मरकट लोचन दमाद है, हम तो बंदर जैसे दमाद है, बंदर के आने से क्या खुशी होगी, आप जाओ आपको जाना है। तो सती जी ने बहुत मनाया शिव जी को, शिव जी नहीं गए, अंततः सती जी चली। बोले अब पिताजी के यहाँ तो हो ही आए, बहुत दिन से गए भी नहीं है। तो सती जी जाने लगी तो नंदीश्वर आदि गण देखने लगे कि माता अकेली जा रही है, तो नंदीश्वर आदि गण भी सारे पूछे माता आप अकेली कैसे जा रहे हो, आप ऐसे अच्छा लगेगा। तो नंदीश्वर बोले नहीं मेरी पीठ पे बैठो आप। तो सती बोली चलो आप लोगों को चलना, सभी गण चलो हमारे साथ। अब सती मैया वहां पर पहुंची जहां यज्ञ हो रहा है। तो पहले मिली कौन, बहने, और बहने मिली तो बहुत मुस्कुराते हुए मिली, जला रही है, बोल रही कि बहन अच्छा हुआ तो तू यहाँ आ गई, मुझे तो याद हुआ, मुझे जब पता चला कि पिताजी ने कोई चिट्ठी पत्री नहीं भेजी तो मुझे तो बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन अच्छा ही अपना ही घर है, अच्छी हुआ तुम आ गई। परेशान कर रही है, उनको चढ़ा रही है। तो सती जी ने ध्यान नहीं दिया और बोला ये तो चलो ठीक है जाने दो, माँ से मिलते हैं, क्योंकि मायके में सबसे जो पक्ष होता है, जो प्रेम आदर जहाँ पे होता है वो होता है माँ से, इसीलिए उसको अपन मायका बोलते हैं। अगर पिताजी से होता तो बाप का नहीं बोलते, हाँ भैया हम अपने बाप के जा रहे हैं, क्योंकि माँ होती है, जब तक माँ होती है तो मायका होता है, क्योंकि माँ सबसे ज्यादा आदर सम्मान और ख्याल रखती है। तो बोली माँ से मिले, तो माता जी कैसे मिली, सादर
भले ही मिली एक माता, सागर भले ही मिली एक माता, सागर भले ही मिली एक माता, सागर भले ही मिली एक माता, भगती मिली बहुत मुस्काता, भगती मिली बहुत मुस्काता। बहनें कैसे मिली? बोले बहुत हंस हंस के। लेकिन माता कैसे मिली? बोले सादर मिली, सम्मान के साथ मिली माँ। बोले आओ सती, हृदय से लगा लिया। सती ने सोचा चलो माँ से तो मिल गया, मिल लिया, अब थोड़ा पिताजी से भी मिल ले, क्यों चिट्ठी नहीं भेजी। तो पिताजी के पास गए। जैसे पिताजी को देखा, पिताजी ने देखा सती आ रही है, तो जो कि सती का शिव से संबंध है, तो शिव द्रोह के कारण सती जी को देख के ही दक्ष ने दूसरी ओर मुंह कर लिया और मुड़ के चले गए दक्ष। और जैसे ही सती ने देखा कि मुझे देख के मेरे पिता दूर हो गए, मुझको अपनी नजरों से दृष्टि से हटा दिया, बहुत दुख हुआ सती को। अब पिता है कोई बात नहीं, अब आ ही गए हैं तो अब क्या करें। भगवान शंकर तो सब जानते थे कि क्या होना है, तो शंकर जी तो सोचने लगे अब वही है सोई जो राम रुचि राखा, हो कर तर्क बढ़ावे शाखा। बोले जो होना है वो तो राम भगवान की इच्छा है, अब हम इनसे तर्क करेंगे तो क्यों शाखाएं बढ़ाएं। तो जब पिताजी चले गए दक्ष, तो माता सती ने सोचा चलो यज्ञ की ओर एक बार घूम आए। तो यज्ञ की ओर देखने गई तो वहां पे छोटे छोटे देवताओं के भी स्थान बने थे, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सभी देवताओं के स्थान थे बैठने के लिए। परंतु जो भगवान शंकर का स्थान होता है वहां पर उनका कोई स्थान नहीं था। और जब ये सती ने देखा तो क्रोध में तिलतिला उठी, आग लगी अपने तन बदन में, मैं अब अपने पति को क्या मुंह दिखाऊंगी, मेरे पति का यहाँ पर अपमान हुआ और मैं अपने पति से ऐसे लड़ झगड़ के आ गई कि मुझे पिता के घर जाना है, अब मैं कहाँ जाऊंगी तो वो तो मुझे दाक्षायणी कहेंगे। ये दक्ष पुत्री आ गई और जिस दक्ष ने मेरे पिता का अपमान, मेरे पति का अपमान किया है, अब मैं इसका नाम अपने नाम के साथ नहीं सुन सकती। मुझे कोई दाक्षायणी बोले, मुझे अपने पति के अपमान करने वाले के साथ जोड़े, ऐसी देह मुझे नहीं चाहिए। और वहीं पर अपने तप अग्नि से वहीं पर अपने शरीर को भस्म कर दिया। वहीं पर सती मैया ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, देह मलिन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। और जैसे ही नंदीश्वर आदि गणों ने देखा कि माता सती ने अपनी देह का परित्याग कर दिया, क्योंकि भगवान शंकर के यहाँ पर अपमान हुआ है, स्त्री सब